Chapter 5 Piaget Cognitive Development Theory. Cognitive development theory was given by the Piaget. Jean Piaget Cognitive Development Theory. Jean Piaget जो कि मेनली कंसर्न करते थे cognitive development of the child. बच्चे की cognitive development के बारे में उन्होंने बताया. cognitive development होती है ब्रेन डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट. उन्होंने बताया कि जो चाइल्ड में कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो एक सीक्वेंस में होती है. चाइल्ड की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो स्टेजेस में होती है. वी कैन नॉट टीच केमिस्ट्री टू द 4 years old चाइल्ड. हम छोटे बच्चे को केमिस्ट्री नहीं पढ़ा सकते क्योंकि उस टाइम उसका ब्रेन उतना डेवलप नहीं होता. जब चाइल्ड छोटा होता है तो उसका ब्रेन भी कम काम करता है. जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है वैसे वैसे बच्चे में कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी इंक्रीज होती है. जीन पियाजे स्विस बायोलॉजिस्ट थे. स्विस बायोलॉजिस्ट स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे. वो बायोलॉजिस्ट भी थे, फिलोसोफर भी थे और साइकोलॉजिस्ट भी थे. उनको एपिस्टीमोलॉजी में इंटरेस्ट था. एपिस्टीमोलॉजी फिलॉसफी की ब्रांच है जो कि नॉलेज से कंसर्न करती है. ब्रांच ऑफ फिलॉसफी कंसर्न विद द नॉलेज इज द एपिस्टीमोलॉजी. जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट में 4 स्टेजेस दी है. ही गेव 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट. According to Piaget, a child is born with mental cognitive structure which develop and attain maximum growth around the age of 14 or 15 years. Piaget ने कहा कि जो बच्चा है उसमें छोटे छोटे उसके ब्रेन में छोटे छोटे इंफॉर्मेशन रूम्स होती हैं, मेंटल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें वो नॉलेज को गेन करता है. और ये जो ग्रोथ है ब्रेन की कॉग्निटिव डेवलपमेंट है जो 14 to 15 years तक सबसे ज्यादा मैक्सिमम होती है. पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट. पियाजे ने 4 स्टेजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट की दी हैं और 4 कॉग्निटिव प्रोसेसेस दी हैं. स्टेजेस में आ जाता है सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज. और कॉग्निटिव प्रोसेस में आ जाता है स्कीमा, असिमिलेशन, अकोमोडेशन एंड इक्लुरिवेशन. पियाजे गेव 4 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट. सेंसरी मोटर, that is from birth to 2 years. Pre-operational 2 to 7 years. Concrete operational 7 to 12 years. And formal operational stage that is 12 years onwards. These are the 4 cognitive stages of development. सेंसरी मोटर स्टेज. सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चे की कितनी ब्रेन डेवलपमेंट होती है, बच्चा क्या क्या करना सीखता है, कैसे अपने मेंटल एबिलिटीज को यूज करता है. इन दिस स्टेज, इन सेंसरी मोटर स्टेज, अ चाइल्ड लर्न्स थ्रू द मोटर एक्टिविटीज. मोटर एक्टिविटीज मीन्स बच्चा रिफ्लेक्स एक्शन, मोटर एक्टिविटीज से सीखता है, रिफ्लेक्स एक्शन करता है जैसे सकिंग, ब्लिंकिंग, हैंड मूवमेंट्स. इमिटिएट अदर. इस स्टेज पे बच्चा इमिटिएट करना सीखता है. इमिटिएट मीन्स दूसरों की कॉपी करना सीखता है. नो लैंग्वेज डेवलपमेंट, नो थॉट डेवलपमेंट. इस एज में बच्चे के पास इतनी लैंग्वेज नहीं डेवलप होती, उसके पास थॉट्स नहीं आते. सेपरेशन एनेक्सिटी. इस स्टेज में बच्चे के पास सेपरेशन एनेक्सिटी होती है, मतलब उसको डर होता है कि कोई उसको ले ना जाए. फॉर एग्जाम्पल, जब कोई अननोन पर्सन, कोई रिलेटिव बच्चे के घर में आता है, छोटे बच्चे को गोद उठा ले तो वो बच्चा क्राई करना शुरू कर देगा. उसको लगेगा कि वो उसको अपनी मदर से दूर लेके जा रहा है. उसको सेपरेशन टेंशन हो जाएगी, सेपरेशन की एनेक्सिटी हो जाएगी.
ऑब्जेक्ट परमानेंस, इस स्टेज में बच्चे में ऑब्जेक्ट्स परमानेंस आ जाती है। बच्चा जो है ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करता है, ऑब्जेक्ट्स के बारे में लर्न करता है और प्रिटेंड करता है कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। अगर मदर ने बेबी को पहले बॉल दे दी खेलने के लिए और वो बॉल से खेल रहा है, उसको पता है कि ये बॉल है, वो अंडरस्टैंड कर लेगा। थोड़ी देर बाद अगर मदर बॉल की जगह उसको कार टॉय दे देगी तो वो अपनी फर्स्ट वाली ऑब्जेक्ट को भूल जाएगा और दूसरी को याद रखेगा। If we would give another object and hide first one, he would forget the first one. So object permanence occurs during this period. इस पीरियड में ऑब्जेक्ट्स के बारे में बच्चों को पता चल जाता है, बच्चों को ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाती है। नेक्स्ट इज प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज में 2 पार्ट्स होते हैं, प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज, इंट्यूटिव स्टेज। इस स्टेज में बच्चे का ब्रेन कितना डेवलप करता है, बच्चा क्या क्या सीखता है, क्या क्या उसमें मेंटल एबिलिटीज आती हैं। अ चाइल्ड इज एगोसेंट्रिज्म। बच्चा एगोसेंट्रिज्म शो करता है, उसको लगता है कि सारी बातें उस तक केंद्रित है। ऑल मैटर सराउंड्स द चाइल्ड। जैसे ये मेरे पापा हैं, ये मेरे खिलौने हैं, ये मेरी दीदी है, ये मेरा घर है। इलॉजिकल थिंकिंग। बच्चा कोई लॉजिक नहीं लगा पाता, बच्चे में लॉजिकल थिंकिंग नहीं होती। बच्चे इमेजिनेटिव होते हैं, वो इमेजिनेशन से रिलेटेड स्टोरीज सुनते हैं, इमेजिनेशन में रहते हैं, उनको इमेजिनेशन वाली चीजें ज्यादा पसंद होती हैं। इरिवर्सिबल थिंकिंग। बच्चा इस स्टेज पे रिवर्स नहीं कर सकता चीजों को। जैसे बच्चे को 2 + 3 = 5 पता होगा, लेकिन 3 + 2 = 5 नहीं पता होगा। चाइल्ड लर्न बाय सेंट्रेशन, 1 वे मेथड। सेंट्रेशन मीन्स चाइल्ड जो है एक वे से लर्न करता है हर चीज को। जैसे अगर वो ब्लॉक्स को अरेंज करना सीखेगा तो वो कलर्स के अकॉर्डिंग सेट कर पाएगा, उसको किसी और दूसरे तरीके से, जैसे कि साइज है, उसके अकॉर्डिंग अरेंज नहीं कर पाएगा। एनिमिज्म। एनिमिज्म मीन्स गिविंग क्वालिटी ऑफ लिविंग थिंग्स टू द नॉन लिविंग। बच्चा नॉन लिविंग थिंग्स में लिविंग क्वालिटीज देगा नॉन लिविंग थिंग्स को, जैसे एंग्री सन, हैप्पी बर्ड्स। सिंबॉलिक थॉट। बच्चा सिंबल्स के थ्रू, इमेजेस के थ्रू समझेगा, अपने माइंड में सिंबल्स को अडेप्ट करेगा। मेक बिलीव प्ले। बच्चा मेक बिलीव प्ले में विश्वास रखेगा। जैसे बच्चा छोटे होते डॉक्टर डॉक्टर, टीचर टीचर खेलता है। दे ओनली प्रिटेंड दे आर डॉक्टर एंड स्टार्ट प्लेइंग। बच्चे उस पर यकीन करते हैं जो प्रेजेंट में नहीं है। नेक्स्ट इज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल पीरियड। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल पीरियड में इस स्टेज में बच्चे में कौन कौन सी मेंटल एबिलिटीज होती हैं, कौन कौन से मेंटल डेवलपमेंट होती है, बच्चे में क्या क्या एबिलिटीज आती हैं। एक तो बच्चा कंजर्वेशन सीखता है। कंजर्वेशन मीन्स क्वांटिटी, एरिया, वॉल्यूम डज नॉट चेंज विद चेंज इन द फॉर्म ऑफ शेप और साइज। ही अंडरस्टैंड नंबर्स एंड ही थिंक्स अबाउट द कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ रिवर्सिबिलिटी। बच्चे को रिवर्सिबिलिटी के बारे में पता चलता है। वैसे उसको 3 + 2 = 5, 2 + 3 और 3 + 2 दोनों पे पता चल जाएगा कि दोनों 5 ही होते हैं। चीजों को रिवर्स करना आ जाता है। चाइल्ड अंडरस्टैंड क्लासिफिकेशन। इस स्टेज पे बच्चे को क्लासिफिकेशन आ जाती है कि हाउ टू क्लासिफाई द ऑब्जेक्ट्स। बच्चे को सेरिएशन आ जाता है कि थिंग्स को, मैटर को कैसे सीरीज में रखना है, कि कैसे सिमिलर ऑब्जेक्ट्स को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है। ही लर्न टू ऑब्जेक्ट्स इन सीरीज। नेक्स्ट इज फॉर्मल ऑपरेशनल थिंकिंग। इस स्टेज में बच्चे में कौन कौन सी मेंटल एबिलिटीज आती हैं, उसकी अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इंक्रीज होती है। अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग मीन्स डेप्थ थिंकिंग। बच्चा हर चीज को डीपली सोचेगा। लॉजिकल थिंकिंग, लॉजिक लगाएगा। प्रोपोजिशनल लॉजिकल थिंकिंग, लॉजिक लगाएगा हर चीज के लिए, हर मैटर के लिए। हाइपोथेटिकल आइडियाज। हाइपोथेटिकल आइडियाज क्या होते हैं? जब कोई आइडिया एक पॉसिबल सिचुएशन पर बेस्ड हो,
पर एक्चुअल में ना हो। जैसे कोई कहे कि मेरे पास सुपर पावर्स है, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं। ये चीजें पॉसिबल आइडिया पर बेस होती है लेकिन एक्चुअल में नहीं होती। नेक्स्ट, देयर इज अ टेबल Piaget's पीरियड ऑफ cognitive डेवलपमेंट। दिस इज सिंपली रेपिटेशन ऑफ ऑल द स्टेजेस। नेक्स्ट इज Piaget gave 4 cognitive processes: schema, assimilation, accommodation, equilibration. What is schema? Schema क्या होता है? जब बच्चा कुछ नॉलेज गेन करता है किसी ऑब्जेक्ट को देख के, उसको उस ऑब्जेक्ट के बारे में पता चल जाता है, उसको इंफॉर्मेशन आ जाती है, दैट इज कॉल्ड द स्कीमा। Schema are the mental models to represent the world. A representation in the mind of set of ideas or actions which together, ब्रेन में कुछ मेंटल स्ट्रक्चर्स होती हैं, ब्रेन में इंफॉर्मेशन के छोटे छोटे रूम्स होते हैं जिसमें बच्चा नॉलेज को ग्रहण करता है। किसी भी ऑब्जेक्ट का माइंड में क्या बन जाता है? स्कीमा बनता है। नेक्स्ट इज assimilation. Assimilation, the process of taking information into our previously existing schema. मीन्स जो पहले स्कीमा है, पहले नॉलेज है, उसमें और नॉलेज को ऐड करना। इट इज अ ब्रॉडनिंग ऑफ एग्जिस्टिंग स्कीमा टू इंक्लूड द न्यू इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को ब्रॉड करना, जो इंफॉर्मेशन पहले है उसमें और इंफॉर्मेशन ऐड करना, एग्जिस्टिंग में और इंफॉर्मेशन ऐड करना, दैट इज असिमिलेशन। नेक्स्ट इज अकोमोडेशन. Accommodation, that is the involve altering existing idea or schemas as a result of new information or new experiences. Schema में modification आनी, change आना, परिवर्तन आना, that is accommodation. Equilibration, a mechanism that assists children in achieving a balance between assimilation and accommodation. जब न्यू नॉलेज और ओल्ड नॉलेज में बैलेंस होगा, देन वी विल से इक्विलिब्रेशन। जब बच्चे को ओल्ड कॉन्सेप्ट और न्यू कॉन्सेप्ट का पता लग जाता है तो बैलेंस बनता है, इक्विलिब्रियम की सिचुएशन आती है। इन सारी टर्म्स को एक एग्जाम्पल्स के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे। इन टर्म्स को एक एग्जाम्पल से समझेंगे। एक बच्चा अपनी मदर से उड़ रहे पक्षी के बारे में पूछता है तो उसकी मदर बताती है कि वो पक्षी है। उसके माइंड में बर्ड का स्कीमा बन जाएगा, उसको बर्ड के बारे में पता लग गया है। नेक्स्ट टाइम अगर बच्चा उड़ते एरोप्लेन को भी बर्ड समझेगा तो वो डिसइक्विलिब्रियम सिचुएशन में होगा, वो न्यू नॉलेज गेन कर रहा है, लेकिन डिसइक्विलिब्रियम सिचुएशन में नॉलेज को असिमिलेट कर रहा है, ओल्ड नॉलेज और न्यू नॉलेज ऐड कर रहा है। वो मदर से उस बर्ड के बारे में पूछेगा तो मदर उसे एरोप्लेन और बर्ड के बारे में समझाएगी। जब बच्चे को एरोप्लेन का पता चल जाएगा, वो इंफॉर्मेशन को मॉडिफाई करेगा, दैट इज द अकोमोडेशन, मॉडिफिकेशन ऑफ स्कीमा और नॉलेज। जब बच्चे को ओल्ड नॉलेज और न्यू नॉलेज कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो इक्विलिब्रेशन सिचुएशन होगी, वो इक्विलिब्रेशन में होगा। ओल्ड नॉलेज मीन्स बर्ड और न्यू नॉलेज मीन्स एरोप्लेन, दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अगर बच्चा अंडरस्टैंड नहीं करेगा तो डिसइक्विलिब्रियम सिचुएशन होगी। बॉय सॉ एन एरोप्लेन and from existing schema he called it bird. This is assimilation. Mother told him it's an aeroplane and people travel in it. It's a non-living thing. मम्मा ने उसको बताया कि ये एरोप्लेन है और नॉन लिविंग है। विद द हेल्प ऑफ न्यू स्कीमा, जब उसका न्यू स्कीमा हो गया, उसको डिफरेंस पता चल गया, उसने स्कीमा में मॉडिफिकेशन कर ली है, देन इट इज कॉल्ड द अकोमोडेशन। This is diagram which show if there is a disequilibrium. अगर बच्चे को ओल्ड और न्यू नॉलेज में डिफरेंस नहीं समझ आता तो डिसइक्विलिब्रियम होगा, और अगर डिसइक्विलिब्रियम होगा तो न्यू सिचुएशन डेवलप होगी।
This is all about Piaget's development theory. This cognitive development theory is very important for the CTET exam. Any TET exam, this is very important. Piaget theory से related question हर साल एग्जाम में आता ही आता है. Thank you for watching. Like, share and subscribe my channel.